बाबा ने कहा हम्म, न श्री कृष्ण की गीता हम्म, न उनकी भागवत, क्योंकि गीता से भागवत का कनेक्शन आता है ना। गीता सुनाई तो गोपियां भागे, जब भागवत हुई तो महाभारत युद्ध खड़ा हो गया। पहले गीता, गीता का भागवत से कनेक्शन, भागवत का महाभारत से कनेक्शन। ठीक है, सीधा सीधा भगवान आए तो गीता का ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान मिला तो उसके बाद किसका नंबर लगा? भागवत। भागवत। चैतन्य भी है और भागना भी भागवत। गीता, भागवत, फिर महाभारत। भारत के दो रूप महाभारत। जब गीता का ज्ञान मिलता है, गोपियाँ भागते हैं, तो स्थूल महाभारत घर गृहस्थ में हो जाती है। फिर बेहद की गीता, उसके बाद भागवत। चैतन्य भागवत, और फिर भारत के दो रूप। जब दोनों रूप मिल जाते तब कहेंगे महाभारत। चारों तरफ विजय हो जाती है। बोला कि वो जो दिखलाया है विष्णु की नाभि से, बाबा ने समझाया कि गांधी जी ने राम राज्य स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ किया। हाँ जी। फिर वो तो हो नहीं सका। फिर उनकी नाभि से नेहरू जी निकले। गांधी की नाभि से नेहरू जी निकले। फिर राम राज्य स्थापन नहीं हुआ, वो नेहरू तो चला गया। अभी नाभि से फिर निकला शास्त्री जी। पहले नाभि से निकले नेहरू जी गांधी की, और फिर लिखे जो शास्त्रों का ज्ञाता है, पूरे शास्त्रों को जो तार तार कर देता है, जिसको कहेंगे राम बाग, वहाँ से निकले फिर शास्त्री जी। लास्ट में ना शास्त्री जी। ठीक है, पहले गांधी की नाभि से नेहरू स्नेह की रूप, या ये कहेंगे विष्णु की नाभि से ब्रह्मा। ऐसे ही दिखाया ना। तो गांधी की नाभि से नेहरू, और फिर नेहरू तो चला गया, उसका नंबर किसका लगा? शास्त्री। हाँ, जो पूरे शास्त्रों का सार सुनाता है, जिसको कहेंगे देवदेव महादेव, तो हो गए बेहद के शास्त्री जी। तो गांधी तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बताया, तो क्या हो गया? तो यहाँ तो ये देखेंगे ना, गांधी भी तो हद का भी होगा, बेहद का भी होगा। ये गांधी जिसकी नाभि से क्या निकल रहा है? नेहरू निकल रहा है। वो गांधी जिसने आज़ाद करवाया इनसे, अंग्रेज़ों को भगाया। यहाँ बेहद के गांधी की बात है। तो ये यहाँ पे नेहरू किसको बोलेंगे? ब्रह्मा बाबा को। अच्छा, ब्रह्मा बाबा का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। तो सीधे सीधे त्रिमूर्ति हो गई ना ये। सूक्ष्म बर्तन लो, सूक्ष्म बर्तन इस ब्रह्मा क्या रोल है? ये त्रिमूर्ति हो गई। गांधी से कौन निकल रहा है? नेहरू। और नेहरू तो चला गया, फिर उसके बाद शास्त्री। तो ये आदि में तो शूटिंग होनी चाहिए ना। गांधी से कौन निकलेगा? नेहरू। ब्रह्मा बाबा तो निकले ही, राज तिलक लिया, लेकिन ब्रह्मा बाबा के साथ भी तो कोई ऐसी मूर्ति होगी जिसको बहुत मान मर्तबा देते होंगे। फिर वो नेहरू, और फिर नेहरू तो चला गया, गांधी भी तो चला गया। गांधी भी कौन सा रहा? बाद में फिर किसके हाथ में सत्ता आई? शास्त्री के हाथ में। तो ये जन्म की बात। तो कौन से जन्म की बात है? वो सब तो चले गए ना, अब थोड़ी जाएंगे। अब तो त्रिमूर्ति प्रत्यक्ष होगी ना। हाँ जी। बाबा ने कहा जब ज्ञान पूरा हो जाता है, हाँ जी, बादशाही स्थापन हो जाएगी, फिर वो चला जाएगा, फिर लड़ाई लगेगी, चलो घर, तो फिर तुम ताली बजाते जाएंगे, क्योंकि तुमको ज्ञान है कि अब हम घर जाते हैं। घर भी तुमको ऐसे जाना है, बस ऑटोमेटिकली तुम बैठ जाएंगे कि अब ये खलास होता है। बाबा हम आते हैं और इस शरीर को खुशी खुशी छोड़ते हैं,
ऐसे कहते याद करते करते आदत पड़ेगी तो ये देहवान छूट जाएगा। ताली बजाते जाएंगे खुशी खुशी में और देहवान छूटता जाएगा। तो क्या मतलब? क्या सीधा सीधा ऊपर क्या पहले क्या बोला? तो जब ज्ञान पूरा हो जाता है, जब ज्ञान पूरा हो गया बादशाही स्थापन हो जाएगी। स्थापन हो गई, फिर वो चला जाएगा। वो चला गया। कौन? शिव बाबा। फिर लड़ाई लगेगी। फिर लड़ाई लगेगी। तुम ताली बजाते ऊपर की तरफ जाते जाएंगे खुशी खुशी से। और तुम कब देहवान छूट जाएगा तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ज्ञान की ताली है। ताली दुख से बजाते हैं खुशी से बजाते हैं? खुशी से। खुशी से ताली बजाती है। जब बहुत खुशी चढ़ जाती है तो ज्ञान की ताली खूब बजती है, उससे देहवान खत्म होता जाता है। तो ये बात की बात है, लड़ाई लगने के बाद बस तैयारी है। इधर लड़ाई लगेगी सिविल वार, और तुम्हारे ज्ञान की ताली ऐसी बजती जाएगी, धीरे धीरे पूरा निराकार स्टेज में स्थित हो जाओगे। और बाबा तो चले ही गए हैं? चले गए बाबा तो चले गए, तो वो यही तो इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट जो सीन है अब विनाश की सीन है, और साथ साथ बच्चों को बाप समान बनने की सीन। बाबा की भी मुसाफरी यहाँ एकदम ठीक टाइम पर पूरी हुई है। होस्ट भी जाता है, घोस्ट भी जाता है, तो मैं भी जाता हूँ। होस्ट भी जाता है, घोस्ट भी जाता है, घोस्ट भी जाता है, तो मैं भी जाता हूँ। होस्ट कौन? शिव बाबा। घोस्ट कौन? सूक्ष्म वतनवासी। और मैं भी जाता हूँ। होस्ट तो शिव बाबा को ही बताया, घोस्ट तो ये जो ब्रह्मा विष्णु जितने भी सूक्ष्म वतनवासी सब घोस्ट ही हैं, चाहे फरिश्ते को हो या घोस्ट, एक ही बात है। ठीक है, होस्ट भी गया, घोस्ट भी गया, और मैं भी जाता हूँ। जो निराकार स्टेज वाला बाप है वो भी चला गया निराकार स्टेज में। बाबा ने कहा इन जगत पिता और जगदम्बा को ही ज्ञान दे रहा हूँ, और ब्रह्मा द्वारा फिर उनको मिलता है। जगत पिता जगदम्बा को ज्ञान दे रहा हूँ, ब्रह्मा द्वारा फिर उनको मिलता है, फिर उनको मिलता है। फिर इतना ही पॉइंट है। जगत पिता और जगदम्बा द्वारा को ज्ञान मैं दे रहा हूँ। हाँ। ब्रह्मा द्वारा फिर उनको मिलता है, माना डायरेक्ट इसको पढ़ा रहे हैं। जगत पिता जगदम्बा ये दो अलग हैं। इनका तो कितने सुंदर सुंदर पॉइंट बोले। तो ये तो जगदम्बा है तो ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, जो लक्ष्मी का पार्ट बताया है कि इसको तो स्पेशल क्या करते थे, इनवाइट करते थे, स्पेशल खास खातिरी करते थे, बुलाते थे। तो इनको तो डायरेक्ट दिया, बाकी उनके लिए ब्रह्मा बीच में मीडिएटर बना। जो और भी हैं ये तो उनसे भी ऊपर हो गए ना ब्रह्मा के द्वारा, ये डायरेक्ट हो गए, शिव से पढ़ाई पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिर ब्रह्मा को जो माध्यम बनाया ब्रह्मा के द्वारा, फिर जो और बच्चे हैं उनको दिया। और बच्चों में कोई नंबर 1 बच्चा होगा? कौन नंबर? सबसे बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम होगा। और ये जो ये लक्ष्मी को बुलाते थे, ये स्थूल वाली बात है। अरे क्यों नहीं, वहाँ इतना मान मर्तबा था, खास बुलाते थे, मैसेज भेजते थे आइए। ये उनके सूक्ष्म वतनवासी वालों की बात नहीं। लो सूक्ष्म वतन यहाँ क्या, उनको क्या बुलाएंगे सूक्ष्म वतनवासियों को? नहीं, वो उसमें ऐसे बोला ना, लक्ष्मी को बुलाते थे तो मीरा के शरीर में आती थी। वो पॉइंट अलग है, ये दूसरा पॉइंट है मैंने भेजा था। नंबरवार जो अच्छी तरह से सर्विस करते हैं, सो मेरे पिछाड़ी एकदम नंबरवार लौटना है, क्योंकि नंबरवार वहाँ सूक्ष्म वतन में प्रवेश करना है, मेरी विजय माला में। वहाँ अंत में विजय माला कह दी और आदि में विष्णु माला। ठीक, माना मेन टारगेट है विष्णु माला, फिर वो जब संपूर्ण बन जाती तो विजय माला कहलाती है। मेरे पीछे पीछे तुम्हारी भी रेस है, पहले सूक्ष्म वतन में जाते हो, यही बोला ना। हाँ। जाना परम धाम भी है, सूक्ष्म वतन तक रेस की, और फिर सूक्ष्म वतन जो पहले विष्णु की। हाँ। है ना। हाँ, मेरी विजय माला है,
और वहाँ अंत में विजयमाला कह दी और आदि में विष्णुमाला। आदि में विष्णु, अंत में विजयमाला, माना विष्णुमाला जो होती है जब संपूर्ण बन जाती है तो विजय प्राप्त हो जाती है। माना माला तो पहले ही बन जाएगी विष्णु की, लेकिन ये थोड़ी कि सब संपूर्ण स्टेज को प्राप्त किए हुए। हाँ जी। सहज राजयोग का मतलब यही है कि जैसे आप निराकारी स्टेज में जाएं सब सहज होता जाए। चाहे फास्टिंग हो, चाहे निर्जला हो, चाहे श्वास से ही पांचों तत्वों की प्राप्ति हो, ये सब सहज होना चाहिए। जैसे जैसे आप निराकारी स्टेज में जाएंगे तो स्वतः ही होगा। अगर यही विधि है शरीर को निरोगी बनाने की, कंचन बनाने की, तो इस विधि से 4.5 लाख आत्मा को गुजरना है। तो फिर इसमें क्या है? मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा, जो हम अटेंशन दे रहे हैं। बाकी जैसे जैसे आगे चल के इतना सुंदर वायुमंडल भी मिलेगा, निराकारी स्टेज में भी टिकेंगे। व्यक्त महात्मा बोला है आगे चल के तो कई दिन तक कुछ मिलेगा भी नहीं, लेकिन इतने भरपूर होंगे एक ही स्थान पे बैठे बैठे तुम पूरे नज़ारे भी देखते रहेंगे। और बाबा ने कहा ये दादा भी है और मम्मा भी है, वो फिर है छोटी माता, उसको कहा जाता है बड़ी माता, क्योंकि मम्मा की मम्मी चाहिए ना, तो फिर बाबा की ये मम्मी, मम्मा की भी ये मम्मी। ये सबसे पहले ये दादा भी है, ये दादा भी है और दादी भी। दादी कह लो तो अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो मम्मी मम्मी सब टकरा जाएंगे आप, है ना। अब जब दादा के साथ मम्मा बोले तो दादी कह लो तो ज़्यादा अच्छा ना समझ में आ जाएगा। हाँ, तो दादा भी है, ये दादी भी है, हाँ मम्मा भी है। चलो ठीक है, आप तो समझ जा रहे हैं। हाँ आगे बढ़ो। वो फिर है छोटी माता, वो फिर है छोटी मम्मा, कन्याओं की संभाल के लिए रखा उसको कहा जाता है बड़ी माता, उसको कहा जाता है बड़ी माता। माना उसकी जो अम्मा है जिसको दादी कह रहे हैं, ये उसकी जन्मदाती है। हाँ, क्योंकि मम्मा की मम्मी चाहिए ना। हाँ, मम्मा की उस फिर दादी कहना, हाँ इस मम्मा की वो मम्मी है। हाँ, तो फिर बाबा की भी ये मम्मी, ब्रह्मा बाबा की वो मम्मी है और मम्मा की भी, मम्मा की वो मम्मी है। कितनी मम्मियाँ इकट्ठी हो गई। किसको ये थोड़ी बोला किसको कहेंगे। ये समझ में आता है कि जब दादा है तो उसके साथ जो मम्मा है वो दादी हो गई, वो ब्रह्मा बाबा तो बाप हो गया, ब्रह्मा बाबा का बाप दादा हुआ। ब्रह्मा बाबा के साथ छोटी मम्मी होगी ओम राधा, उसकी भी अम्मा, ये सब बच्चों के दादा दादी। संबंध तो साकार में होते हैं ना, तो दादा दादी फिर माता पिता फिर बच्चे, 3 पीढ़ी हो गई। तुम्हारी सबसे अच्छी मेहनत होगी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। वहां से जब पक्के होते जाएंगे फिर वो असर सारे दिन में भी बढ़ता रहेगा। हाँ, ये है मुख्य पुरुषार्थ। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। 4 बजे का तो प्रजा क्वालिटी होगी, लेकिन मुख्य तो है 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे का भी बोला हुआ है। तो ये जब तुम्हारा अमृत वेला जितना परिपक्व पक्का होता जाए, इसको अटेंशन जितनी मेहनत कर सको सफल करने की, जब से उठे तब से 4:30, कम से कम 4:30 बजे तक उसको पूरा सफल करना है। ये जब तुम्हारा ऐसा समय भी आएगा 100% तुम्हारा सफल होने लगेगा। तब कहते हैं कि अंत में जो सुबह तुम्हारा जो अवस्था रहती तो पूरे दिन में भी वो काम करती, वो जो पावर है दिन भर तुम्हारी काम करेगी। इसलिए बाबा ने बोला है कि जिसका अमृत वेला ठीक उसका सब ठीक। तो नाम ही है अमृत वेला, अमर बनाने की वेला। बाबा ने कहा मेरे जो मुखवंशावली थे, हाँ जी, वो अब स्वीट हैं ही नहीं, उनको तो भगा दिया। वो मुखवंशावली थे ही नहीं, तो तुम स्वीट मुखवंशावली हो, वो तो एकदम बहुत ही। इसने भी तो भगा दिया ना, साकार ने भी अपने साकार बच्चों को भगा दिया ना। उन्होंने भी तो ऐसा कर्तव्य करके दिखाया। दोबारा बोलो, जो स्वीट थे, माना इसका साकार ने भी भगाया, तो साकार ने भी तो अपने साकार बच्चों को भगा दिया। हाँ, तो इसने ऐसे नहीं इसी ने भगाया, उन्होंने भी सबूत दिया नष्टोन्माह का। हाँ बोलो, दोबारा बोलो। मेरे जो मुखवंशावली थे, वो अब स्वीट हैं ही नहीं, उनको तो भगा दिया।
जो मुख्य वंशावली थे मेरे, वो स्वीट है ही नहीं। हाँ, उनको तो भगा दिया यज्ञ से। वो मुखवंशावली थे ही नहीं। हम्म। तो तुम स्वीट मुखवंशावली हो। तुम जो सामने हो, तुम स्वीट मुखवंशावली हो। वो तो एकदम बहुत ही, इसने भी तो भगा दिया ना, साकार ने भी अपने साकार बच्चों को भगा दिया ना। इससे और नीचे भी है कोई पॉइंट? नहीं, यही खत्म हो रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब जो स्वीट थे वो तो बता दिया था कि दुर्गति को पा गए थे। तो वो इसलिए स्वीट नहीं बचे क्योंकि वो दुर्गति को प्राप्त हो गए तो चले गए, लेकिन सबसे पहले तो वही स्वीट थे। स्वीट रहे ही नहीं, क्योंकि रहे ही नहीं, यज्ञ में कर्तव्य ही नहीं करके दिखाया, तो स्वीट नहीं। उसका स्वीट ये आगे जो सामने बैठे हैं, जो पालना दे रहे हैं, पढ़ाई बढ़ा रहे हैं, इनके भी इतनी स्वीटनेस है कि अपने लौकिक बच्चों को भी क्या कर दिया इन्होंने। ना स्वीटनेस सबसे जास्ती भाव यही कहता है कि नष्टो मोह माना स्वीट। आदि के जो थे उसको स्वीट इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो तो चले गए, कह लो यज्ञ छोड़ गए, या फिर वो स्टेज दिखी नहीं। लेकिन जो अभी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनको तो स्वीट कहेंगे, वर्तमान टिके हुए तो हैं। तो उसमें एक सबूत ब्रह्मा बाबा का तो कम से कम ये दे दिया, इसने अपने लौकिक बच्चों को भी उससे भी कोई वो नहीं रखा, कनेक्शन नहीं रखा। बरोबर मूल वतन से आते हैं, सूक्ष्म वतन में रहते हैं, फिर यहाँ आए हैं, अभी बाबा से बादशाही ले रहे हैं। मूल वतन में, मूल वतन से आते हैं, मूल वतन से आते हैं, सूक्ष्म वतन में रहते हैं, सूक्ष्म वतन में रहते हैं, फिर यहाँ आए हैं, अभी बाबा से बादशाही ले रहे हैं। मूल वतन से चले, सूक्ष्म वतन में रुके, ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलाए, फिर नीचे आए, फिर बाबा से बादशाही ली, क्योंकि वो सूक्ष्म वतनवासी हैं, जैसे ब्रह्मा थे। तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा भी था, तो स्थूल ब्रह्मा भी था। तो जो सूक्ष्म वतनवासी था उसको, स्थूल ब्रह्मा को सूक्ष्म वतनवासी बनना था, उस स्टेज को प्राप्त करना था। वैसे भी जब ये बादशाही लेंगे तो उनका तो पूरा सहयोग होगा ना, सूक्ष्म वतनवासियों का। तो बाप जब बादशाही देंगे तो किसका सहयोग होगा? स्थूल वतनवासियों को। सूक्ष्म वतनवासी जब तक प्रवेश ना करें तब तक वो निराकारी स्टेज में नहीं जा सकते। आए सब कहाँ से हैं? सब आए मूल वतन से ही हैं, लेकिन मूल वतन फिर अलग हो गया। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर तो और भी होंगे। ये सूक्ष्म वतनवासियों के सहयोग से ही विश्व की बादशाही दी बाप ने। पहले हम दौड़ी पहनते हैं रुद्र बाबा को हाथ लगा करके, फिर आकर के गद्दी पर बैठ जाएंगे। पहले हम दौड़ी पहनते हैं रुद्र बाबा है तो एकदम शांत, लेकिन उसको रुद्र बाबा बोल दिया, थमले को टच किया, फिर आकर के पहले गद्दी पर बैठ जाएंगे। फिर आगे पहले गद्दी पर बैठ, कोई 2 नंबर पे 3 नंबर पे गद्दी पे बैठेगा, लेकिन बिना टच किए गद्दी नहीं मिलती। ठीक है, तो ये कब की बात है? लास्ट की, जब गद्दी मिलेगी तब। बिना टच किए उसको गद्दी कैसे मिलेगी? टच किया, ब्रह्मा सो विष्णु बने तो सीट फिक्स हो गई, फिर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। बाबा ने कहा, जाओ बच्चे, जाकर के 3 पैर पृथ्वी पर नहीं, 4 पैर पृथ्वी पर, 5 पैर पृथ्वी पर एक हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी चालू करो। 3 पैर पृथ्वी तो बहुत सुंदर हैं, श्रृंगार करने वाले। कितने पैर पृथ्वी के? 3 पैर। 4था पाँव तो हॉस्पिटल के लिए चाहिए। आत्मा को क्या बनाना है? निरोगी। और 5वां पाँव इसलिए क्योंकि और यूनिवर्सिटी पूरा वर्ल्ड को अब समेटना है। बाबा के लिए कितने पाँव वैल्यूबल हो गए? 5। 3 है फाउंडेशन, उसका 4था पाँव खास हॉस्पिटल के लिए, सबको आत्माओं को निरोगी बनाने के लिए। बुद्धि रूपी पाँव कह लो या धरनी पाँव, धरनी से का प्रतीक भी तो है, लेकिन 5वां पाँव लास्ट में यूनिवर्सिटी। माना तुम्हारा जो संगठन है, जो
पांचवा खास पांव है चैतन्य, वो फिर पूरे विश्व में प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाता है। चौथा तो हॉस्पिटल से जोड़ दिया। सबके आत्मा को नहीं वो निरोगी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, अपना अनुभव सुना के नहीं निरोगी बनाएंगे कि हम ऐसे थे, उसके बाद ऐसे आत्मा है, ठीक है तो ऐसे बन गए, तो फिर उस सबको चांस नहीं देंगे, नहीं मिलेगा। चौथा पाँव रोग शोक दुख शांत, ऐसा एक बेहद का हॉस्पिटल, एक होता है हद का हॉस्पिटल, एक होता है बेहद का हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल फेमस हो जाए आत्मा के परिवर्तन के लिए। पांचवा पाँव आए तो पूरे विश्व में प्रत्यक्षता का निमित्त बन जाए। तो कौन हुआ चौथा पाँव? तीन पाँव कौन से हुए? तीन पाँव को तो बताया है बाबा ने, तीन पैर पृथ्वी के मिलते हैं, तो पांडवों को तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, लेकिन जब मिल जाते हैं तो स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। स्वर्ग की स्थापना हो गई, सुख शांति की दुनिया आ गई। अब फिर हॉस्पिटल जोड़ा और फिर यूनिवर्सिटी जोड़ी साथ साथ। चौथा पाँव पांचवा पाँव, तो जो तीन पैर पृथ्वी से बना है संगठन, उसमें वैल्यूबल पाँव चौथा आएगा नहीं आएगा उसमें? तो वही तो कौन सा है? ये थोड़ी बोला कौन सा है, तो वही सब सुख शांति की दुनिया आ जाएगी तो फिर हॉस्पिटल। अरे बाहर से आ रहे हैं वो पाँव, चौथा पाँव, तो वहाँ हॉस्पिटल फेमस हो जाएगा वो। यहाँ ये हॉस्पिटल ऐसा है, इसमें पाँव रखेंगे तो निरोगी आत्मा के सब विकार दूर हो गए। अब वो फेमस हो गया, रूहानी हॉस्पिटल ही बन गया। अब विश्व में प्रत्यक्षता होनी है तो विश्व विख्यात आत्मा चाहिए, जिसको एडवांस भी उसको मान्यता दे और ब्रह्मा कुमार भी मान्यता दे। अगर केवल एडवांस पार्टी ही मान्यता दे रही है तो विश्व विख्यात नहीं कहेंगे, लेकिन एडवांस पार्टी के साथ साथ ब्रह्मा कुमार भी मान्यता दे तो कहेंगे ये है अब यूनिवर्सिटी का रूप बना। हाँ जी ठीक है। और आजकल जो बैल बनाते हैं उनको ज्योतिर्लिंगम यहाँ देते हैं कंधे पर। शिव के मंदिर में बैल रखते हैं तो समझते हैं ये शिव की सवारी है। कायदा तो नहीं है, मुरली में तो बोला है बैल बुद्धि के ऊपर थोड़ी सवारी करे, लेकिन आजकल क्या नियम बना दिया, वो कंधा दिखा देते हैं, वो शिव का प्रतीक मानते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे भक्ति मार्ग क्या है बढ़ता जाता है, इसलिए आजकल लगाया। बाकी तो कायदा ही नहीं है। शिव तो खुद ही बोलता है मैं जानवर पे तो सवारी करता ही नहीं हूँ, मैं तो मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। लेकिन आजकल भी भक्ति मार्ग धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इसलिए आजकल ऐसा भी बना दिया।